हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक या फिर इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जहां पे हम बात करने वाले हैं एफ टेस्ट और उसके स्टेप्स के बारे में कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ साथ समझेंगे कि एफ टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनोमेट्रिक्स को कंप्यूट करने में, या फिर उसके मॉडल की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आई बात समझ में? और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336। यहां जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मेजर्स ऑफ एफ टेस्ट। ठीक है, मेजर्स ऑफ फिट, और उसमें हमारे पास दो मेजर्स होंगे। एक तो होगा हमारा गुडनेस ऑफ फिट, जिसमें हमारा आता है आर स्क्वायर। ठीक है, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी इस वीडियो में कोई बात नहीं की जाएगी। हाँ, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर ही कि कैसे निकालते हैं। अगली बात समझ में। और दूसरा हमारे पास क्या है? एफ टेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो में एफ टेस्ट के ऊपर। तो देखो, एफ टेस्ट का मतलब क्या, पहले समझते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की। और जब भी हम लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे हम एक मेथड यूज करते हैं मॉडल की सिग्निफिकेंट बताने के लिए, मॉडल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट मेथड। ठीक है, और ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है क्या? जितनी भी मॉडल की इंपॉर्टेंस है ना, उसको समझने में। दूसरी बात, हम इसे कंपेयर भी करते हैं दूसरे मॉडल के जरिए, दूसरे मॉडल की वैल्यू से। तो इट कंपेयर्स द फिट ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल, ठीक है, विद अ मॉडल दैट हैज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये कंपेयर करता है किसको? एक तो फिट मॉडल को, किस मॉडल से? जिसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, उस मॉडल से। ठीक है, अब यहां समझते हैं द नल हाइपोथेसिस। अब बात है, ये हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हाइपोथेटिकल। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि माना हुआ, यानी कि जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, हम उसे मान के चलते हैं। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल वैल्यूज या फिर हाइपोथेटिकल चीजें। और इसी वर्ड से क्या बना हुआ है हमारा? ये हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है फॉर एफ टेस्ट इज दैट ऑल कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जीरो। यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस कब पता लगेगा हमें? जब हमारे सारे कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। आई बात समझ में? जिन्हें कोफिशिएंट याद नहीं है, याद दिलाता हूं। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर्स यूज हो रखे हैं, कांस्टेंट यूज हो रखे हैं, उन्हें हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उन सबके कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। किस चीज के लिए? नल हाइपोथेसिस निकालने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, इस बात का मतलब ये भी बोल सकता हूं मैं कि उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है। यानी कि अगर किसी भी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं बचती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब बात आती है दूसरी टाइप की। उसका नाम क्या है? अब यहां पर देखो, तो क्या नल हाइपोथेसिस? स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एन एफ टेस्ट इन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है कि हम एफ टेस्ट निकालेंगे किसके अंदर? लीनियर रिग्रेशन के अंदर। हमें सिर्फ बात किसी करनी है? लीनियर रिग्रेशन की। यह बात ध्यान रखना। अब यहां पे आते हैं, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। पहला काम क्या है? हाइपोथेसिस को बनाना। अब हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है नल, दूसरा होता है सिग्निफिकेंट। जो नल हाइपोथेसिस है, इसका बात का मतलब क्या है कि जितने भी आपके लीनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे, तुमने ऊपर पढ़ा था, उन सब की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, उन्हें कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? नल हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं एच नोट, ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो। और इसके पास क्या होती है? नो एक्सप्लेनेटरी पावर, यानी कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है। दूसरा क्या आता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो इसके अलावा हो, जिसको हम सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट वन कोफिशिएंट, जिसमें कम से कम एक कोफिशिएंट होना चाहिए नॉन जीरो, कि मात्र और मात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक तो वेरिएबल ऐसा हो जिसके पास कोई ना कोई कोफिशिएंट हो, पर वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडल इज सिग्निफिकेंट। अब जो मॉडल है उसकी इंपॉर्टेंस है, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को, मतलब उस मॉडल को हम रियल लाइफ में यूज भी कर सकते हैं बहुत सारी जगह। तो इसके फायदे होते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये था कि पहला काम क्या करना है? हाइपोथेसिस बनाना है। दूसरा, कैलकुलेट द एफ स्टैटिस्टिक। अब ये कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाया था, एफ इक्वल्स टू आर एस एस अपॉन में के और अपॉन में ई एस एस माइनस में एन माइनस के माइनस वन। आर एस एस आप लोगों को याद होगा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, के आपको याद होगा नंबर ऑफ कोफिशिएंट, एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर ऑब्जर्वेशंस। अब आगे समझते हैं। तो कैलकुलेट द एफ स्टैटिस्टिक्स, तो पहले में क्या निकालना पड़ता है? ऑब्टेन द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, आरएसएस।
पहले मैं क्या निकालना होगा, आरएसएस एंड द एक्सप्लेन द सम ऑफ स्क्वायर्स, ईएसएस जो हमारा ये है, दोनों चीज निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द रिग्रेशन आउटपुट। कहां से? रिग्रेशन के आउटपुट से। ठीक है, ये दोनों चीजें जब निकल जाएंगी तब हम क्या निकालेंगे, और इसको निकालने का फॉर्मूला भी याद होगा आप लोगों को, पिछली वीडियो में समझाया था मैंने कैसे निकालते हैं आरएसएस और ईएसएस। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, और हमें उसे मिनिमाइज दिखाना पड़ता है, जिसकी बात मैं अच्छे से कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, और चिंता मत करो, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी ना, इसके मैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी समझाऊंगा ग्राफ की हेल्प से, तब मैं आपको समझाऊंगा आरएसएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईएसएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे देखो। ठीक है, फिलहाल तो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली सिलेबस में इस सीरीज के अंदर थ्योरी ही है। आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांस बहुत कम है। अब यहां देखते हैं डिटरमाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम की डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? देखो, डिग्री की अगर मैं इक्वेशन में बात करूं तो वो होती है मैक्सिमम पावर, लेकिन डिग्री की यहां पे बात करूं तो रेट क्या है। आई बात समझ में? फ्रीडम का रेट क्या है, हाई है, लो है, इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें से एक क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द न्यूमरेटर इज के। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, किसके लिए? न्यूमरेटर के, उसको क्या बोलते हैं? इस के। और के का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कोफिशिएंट, जहां पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। के का मतलब मैंने बता ही दिया था बीच में, नंबर ऑफ कोफिशिएंट, कितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट है। और जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगर न्यूमरेटर की देखा जाए तो क्या आएगा, के, जो हमारा यहां पे था न्यूमरेटर में। फिर क्या आता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, n माइनस के माइनस 1, यानी कि टोटल साइज मतलब टोटल सैंपल साइज माइनस क्या करूंगा, नंबर ऑफ कोफिशिएंट माइनस में 1, तो हमारा क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ध्यान रखना, के हमारा होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, और जो n माइनस के माइनस 1 होता है वो होता है हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इस बात का ध्यान रखना, और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अब वो समझते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है उसके बाद हमें क्या निकालना है, कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू। हम निकालते हैं इसके अंदर एक क्रिटिकल वैल्यू। पता है क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल जो कोई भी पार्ट होता है उसका मतलब होता है, क्रिटिकल पार्ट का मतलब ही क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो होगी। क्रिटिकल का मतलब, क्रिटिकल वर्ड का मतलब अपने आप में क्या आता है, इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यू जो पूरे रिग्रेशन मॉडल को डिफाइन कर दे, ऐसी वैल्यूज जिसको मैं कंपेयर कर पाऊं किसी भी दूसरे मॉडल के जरिए। ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे मॉडल से, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। तो कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू, फिर से कंपेयर करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, यूज द एफ स्टैटिस्टिक्स टू लुक अप अ क्रिटिकल वैल्यू, ताकि हम क्या निकाल सके, एक क्रिटिकल वैल्यू निकाल सके फ्रॉम एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके हम क्या बनाते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और कंपेयर इट विद अ सिग्निफिकेंस लेवल। और फिर से कंपेयर करते हैं किससे, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिवली ऑब्टेन पी वैल्यू एसोसिएटेड विद द एफ स्टैटिस्टिक्स, और हमें ऐसी पी वैल्यू भी निकालनी होती है जो कहां से रिलेट करती है, एफ स्टैटिस्टिक्स से। इफ द पी वैल्यू इज लेस देन चोजन सिग्निफिकेंस लेवल, और ध्यान रखना, अगर आपकी पी वैल्यू चोजन सिग्निफिकेंस लेवल से कम होती है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो ध्यान रखना, अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन आती है चोजन सिग्निफिकेंस लेवल से, तो सिंपल सी बात है, यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट नोट। अब नोट का मतलब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब तो तुमने ये समझ लिया कि भाई एफ टेस्ट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं। फॉर्मूले में तो जो वेरिएबल्स थे सबकी बात कर ली हमने, आई बात समझ में, तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद आता है नोट, इफ द एफ टेस्ट इज सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है, मैं बात ये स्टार्टिंग में कर चुका हूं। अगर एफ टेस्ट जो है हमारा वो नल हाइपोथेसिस फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, यानी कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाता है जिसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो वो होती है सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस, और तब हम उसको, तो वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, क्या शो करने के लिए, इंपॉर्टेंस शो करने के लिए। किसकी इंपॉर्टेंस, रिग्रेशन मॉडल की, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। इफ द एफ टेस्ट इज सिग्निफिकेंट इट इंडिकेट्स, तो वो इंडिकेट करता है दैट एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू एक्सप्लेनिंग द वेरिएबिलिटी, जो एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएबिलिटी किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कैसे चेंज हो सकता है। आई बात समझ में। मॉडल एक्सप्लेन्स अ सिग्निफिकेंट
अमाउंट ऑफ वेरिएंस, और जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेरिएंस दिखा रहा है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे कैसे वैल्यूज वेरी कर रही हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के साथ। इसके बाद एंड एटलीस्ट वन प्रेडिक्टर, एक प्रेडिक्टर ऐसा है, प्रेडिक्टर यानी कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, प्रेडिक्टर वेरिएबल इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडल्स एक्सप्लेनेटरी पावर, और ये क्या दिखा रहा है, मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर। देखो ये रहा, अगर नल हाइपोथेसिस था तो उसकी नो एक्सप्लेनेटरी पावर थी, लेकिन अगर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कब बनता है, जब कोई सा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने साथ कोई भी और कोफिशिएंट लेके नहीं बैठा है जीरो के अलावा, सबके पास क्या है, जीरो। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था ना, ठीक है, एफ टेस्ट इज द ऑल कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर जीरो, जब सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो कोफिशिएंट सब क्या है, जीरो है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस कब आता है, जब कोई सा भी ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सब में से कम एक जिसके पास जीरो नहीं है, कोई और वैल्यू है, ठीक है, तो फिर उस मॉडल की, उस लीनियर रिग्रेशन की अपने आप ही वैल्यू बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आई बात समझ में, और वो कंट्रीब्यूट करता है रिलेशनशिप दिखाने के लिए, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। आई बात समझ में, तो ये हमारा था सिंपल सा एफ टेस्ट। अगली वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से कंप्लीटली मैं सोच रहा था कि एफ टेस्ट के ऊपर ही बनाऊं, ठीक है, जो अगली वीडियो आएगी ना वहां पे मैं डिफाइन करूंगा गुडनेस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना प्रीवियस वीडियो मैंने इसे सिर्फ एक को लगा दिया था, वो गलती हो गई थी। गुडनेस ऑफ आर स्क्वायर जो हमारा मेथड है, ठीक है, जिसको हम आर स्क्वायर मेथड ही बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस कंप्लीट वीडियो में हमारा जो है एफ टेस्ट खत्म हो चुका है, एफ टेस्ट के स्टेप्स भी दिखा दिए, एफ टेस्ट का फॉर्मूला भी समझा दिया, और एफ टेस्ट की इंपॉर्टेंस भी समझा दिए। आई बात समझ में, कब इंपॉर्टेंट होता है, कब इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सारी बातें हम कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे मेथड कौन सा, आर स्क्वायर, कि आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी बात, आर स्क्वायर की इंपॉर्टेंस क्या है और आर स्क्वायर की लिमिटेशंस क्या है, वो इसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब जिसको जो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।